रमज़ान के दिनों में पकोड़े बना रही थी तो मुझे कॉल आई थी कि पेपर जमा करवा दे। यहाँ से सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ और मैंने हाथ धोए, पकौड़ों का मसाला साइड पे रखा। सारे हमारे सैनिटर्स ही हैं स्पेशली, और सब ऐवानों में ही बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो टैक्स नहीं देते, और क्योंकि सियासत आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, तो अभी तक ऐसा कोई मैंने देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया तलत साहब, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। बाकी आपने सवाल पूछा कि सायरा बानो कौन है, तो एक ही फ़िक्रा जहन में गूंजता है कि बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं पाका विच पलीता, बुल्ला की जाना मैं कौन। सच मेरा ऐसा कोई बिल्कुल भी सियासी सफ़र नहीं था। सियासी सफ़र का आगाज़ में मेरे जो इन लॉज़ हैं वो सब मतलब इस सियासत में, और पीर साहब के वैसे भी जो भी हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनमें सियासी समझ बूझ और शऊर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो एक कह रहे हैं कि एक हर वक्त एक सिपाही तैयार होता है। और बाकी अगर मुझसे पूछें तो रमज़ान के दिनों में पकोड़े बना रही थी तो मुझे कॉल आई थी कि पेपर जमा करवा दे। अब आई डोंट नो आप लोग इसको कैसे देखते हैं, लेकिन हुआ ऐसे ही था। यहाँ से सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ और मैंने हाथ धोए, पकौड़ों का मसाला साइड पे रखा, और ये जाओ और वो जाओ। कामयाबी का सफ़र मेरी ज़िंदगी का यही है कि एक बहुत छोटे से शहर से एक वो कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र में निकली हुई लड़की कराची के इस वो कहते हैं ना जंगल में, एक वो रियली इसमें कोई लफाजी नहीं है कि वो डरी सहमी सी लड़की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं यहाँ पर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं इसी को कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत नशेब व फराज, ऊंच नीच और सब चीज़ें आई, और अल्लाह पाक ने हर जगह मेरा हाथ थाम के रखा, और एक ऐसी जगह और यहाँ इस पार्लियामेंट में पहुँचाया जहाँ पर इस 22 करोड़ आवाम के तकरीबन हर बंदा आने का ख्वाब देखता है। मेरी अपनी सबसे बड़ी कामयाबी जो सफ़र एक 18 साल लड़की ने शुरू किया था, और कोशिश एक दिल में ख्वाहिश थी कि जब मैं ये सब कुछ देखती होती थी कि मैं इसमें कुछ थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लूँ, और दिल में ख्वाहिश उठती थी। वो सब कुछ तो नहीं कर सकी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर इस अल्लाह पाक ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया, तो मेरे ख़्याल में कि यही, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी घरेलू ज़िंदगी है, माशाल्लाह बच्चे हैं, और क्या अचीवमेंट यही है। फ़ारिग वक्त में मशग़ला मेरा किताबें पढ़ना और अपना ही लोकल अदब। उसमें बिल्कुल भी मैं कोई इतने मुश्किल राइटर्स के नाम नहीं लूँगी। मैं अपना ही जो अपने हमारे पाकिस्तान के राइटर्स हैं, और इस बर-ए-सग़ीर में जितने मतलब वो थे, मैं उनको वो बुक्स पढ़ना मेरा मतलब एक वो कह रहे हैं कि हॉबी है। वो मैं मतलब मुझे बहुत पसंद है, शायरी, अफ़साने और ये सब चीज़ें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत सारा एक कह रहे हैं कि एक अच्छी और ट्रैक पे लाइफ गुजारी है। कोई ऐसा काम या कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि जो मैं कहूँ कि मैं ये ज़िंदगी हुई तो मैं उसको दोबारा नहीं करूँगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पूछें कि कौन सा काम करना चाहेंगी अगर ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया, तो मेरा जो एक पैशन था वो फ़्लाइंग था। वो बस मेरी ज़िंदगी से स्किप हो गया, कि वो कहते हैं ना कि वो कि बस 2 बाम ही हाथ रह गया था मेरा। लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपने इस चीज़ अपनी ये इस शौक़ की तकमील करूँगी। कि बहुत ज़्यादा गुस्सा मत किया करो। मुझे उस वक्त भी ये नसीहत सुनने को मिलती होती थी कि इतना गुस्सा नहीं करते। घर के अल्हम्दुलिल्लाह आते सभी हैं, कुकिंग शौक़ से करती हूँ। बिल्कुल ज़ाहिर है, मतलब इतने साल तक एक ख़ातून आपको 24 घंटे अवेलेबल हो, और उसके बाद वो आप उसको 8-10 दिन बाद देखने को मिले, तो ज़ाहिर शिकायत तो बनती है, बच्चे करते हैं। नहीं, मेरी पहली तनख्वाह मैं एविएशन से मेरा ताल्लुक़ था, और जो मुझे
सबसे पहली पे मिली थी वो मैंने अपनी अम्मी को दी थी, बल्कि अपनी अम्मी के लिए गिफ्ट लिया था। ये बात 96 की है और 96 में पे एकदम से स्टार्ट नहीं हुई थी आप, बट 40-50,000 थे। बट 40-50,000 उस वक्त में बहुत ठीक ठाक रकम होती थी। और अभी का अगर आप पूछ रहे हैं तो ज़ाहिर है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मतलब वो कोई नहीं, लेकिन जो पे मिलती है तो उससे क्या किया था मेरे ख्याल में वो मैंने अब वो कहने की बात नहीं है कि मैं स्क्रीन पे कह रही हूँ, बट मैंने उसे चैरिटी किया था। जो आज तक किसी को नहीं सुनाया था वो मैं आज कैसे सुना दूँगी लेकिन ऐसा कोई यादगार वाक़या नहीं है। बस हर दिन ही वो कहते हैं ना कि बस एक हैरत कदा है, तो बस हैरतों के पहाड़ ही टूटते रहते हैं। नहीं, वो तो ऐसे बोल रहे मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं। और दूसरा एतराज़ मुझे सिगरेट उस पर नहीं था, इसलिए कि वो जितने भी ये अगर आप ये देखें टोबैको वाले हैं तो वो, अब मैं ना बिल्कुल वो बात घुमाकर मुझे आती नहीं है, तो वो सारे हमारे सैनिटर्स ही हैं स्पेशली, और सब ऐवानों में ही बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो टैक्स नहीं देते। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो जितनी भी ये जो टोबैको फैक्ट्रीज़ हैं वो सब टैक्स फ्री जोन में हैं। जैसा कि मैंने स्पीच में भी कहा था कि एक फैक्ट्री केपीके में है बट उसका गेट दूसरी तरफ है, तो वो टैक्स नहीं देता। तो मैंने ये पूछना था कि वो आया टैक्स वाकई हुकूमत के ख़जाने में देंगे, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। और बाकी ये कि अगर आवाम की सेहत का ख्याल होता तो ये बहुत पहले से इसके ऊपर कदगन लग चुकी होती और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं पी जाते। लेकिन अब हमारे माशरे का आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो यही है कि लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं तो वो ये लफ्ज़ बोलते हैं। तो वो ज़ाहिर है अपने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में, आवाम में उठती बैठती हूँ, तो ज़ाहिर है ऐसे फ़िक्रे कानों में पड़ते हैं तो वो बस बोल दिया मैंने। सियासतदानों में आलिया हमज़ा मलिक, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत सियासी समझ बूझ रखती हैं। कुछ बातें ज़ाहिर है आप सब कुछ नहीं कह सकते स्क्रीन पर, वो थोड़ा सा राइट लेफ़्ट कहना पड़ता है, बट मैंने उसको काफ़ी हकीकत पसंदाना देखे हैं। मतलब वो कह रहे हैं ना कि फूल्स पैराडाइज में नहीं रहती, किसी में भी नहीं। जीडीए तो एक नाम है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मुस्लिम लीग फंक्शनल की हूँ और ख्वाहिश है कि ये जीडीए ना ही होती, हम हमारी अपनी जो शनाख्त थी मुस्लिम लीग फंक्शनल वही रहती। हैं तो नहीं थे, शाह मर्दान शाह, पीर साहब पगारा, बहुत सारे नहीं, अब नाम लेके क्या करूं, बहुत सारे में तो बहुत सारे आ जाते हैं। मतलब सियासतदान, मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैंने यहाँ पर तो सियासत कम ही देखी, और ये कि जिस वक्त आए थे तो ये ज़ाहिर है अब इन सब लोगों को बचपन से देखते हुए आ रहे थे, तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की बातें सुन के या कुछ ऐसे ना, वो एक जो बुत थे तो वो यहाँ पर आने के बाद ना वो बुत धड़ाम से गिर गए, बहुत बड़े बड़े बुत गिरे। तो मैं नहीं समझती, क्योंकि सियासत आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, तो अभी तक ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि जिसके दिल में सचमुच का आवाम का दर्द हो, जो अपनी सियासी समझ बूझ और बसीरत से काम ले, राइट लेफ़्ट की बातों पे कान ना धरे और वसी तर मुल्की मफाद में वो फ़ैसले भी ना करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं सबके लिए तो मैं ही होंगी लेकिन काफ़ी सारी है, नहीं मतलब अब मुझे नहीं पता, हर कोई अपने स्टैंड्स के लिए या बात करने के लिए शाउट करता होगा। सच एज़ मेरा ऐसा नहीं, मेरी सबके साथ बड़ी अच्छी बातचीत है। नहीं कुछ ऐसे नहीं, मतलब ज़ाहिर है आदतें कुछ, मतलब पता नहीं, काबिल बर्दाश्त लोग, खुद ही अपने आप को काबिल बर्दाश्त हूँ, वरना तो किसी न किसी की बात से दिमाग भग से उड़ जाता है। मोस्टली दुनिया से चले गए हैं। किससे मिलने की ख्वाहिश है? मुस्तनसर हुसैन तारर से। वो मेरे एक वो कह रहे ना कि फेवरेट पर्सनालिटी हैं, और मुझे वो हमारे ना क्या कहते हैं कि वो बचपन की उन यादों में से हैं जो स्कूल जाते हुए सुबह हम चाचा जी का प्रोग्राम देखते थे
और अभी मैंने उनसे किसी से नंबर लेके मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं। अपने अखराजात मेरे हस्बैंड मैनेज करते हैं, मुझे मतलब वही मैनेज करते हैं। शेयर सच अभी तो मेरे पास नहीं। अपनी पसंदीदा तस्वीर वो जिसमें मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ, और मतलब एक फैमिली तस्वीर। और फिर जब दोबारा एक दफ़ा बनवाई तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, तो वो तस्वीर मतलब मुझे कभी पसंद नहीं आई, मैं उसको देखती भी नहीं।